हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग डिवाइन मैसेजेस के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेजेस देंगे, डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देंगे। बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। प्लीज़ गाइड करें मुझे ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जितना लगता है कि आप इसको कैरी कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। बताइए डिवाइन, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए क्या कुछ उनके पास, उनको क्या कुछ गाइड करेंगे। प्लीज़ बताएं। आज की जो मैसेजेज हैं देखिए, सब एक दूसरे से मैच करता है, ठीक है। बहुत लोग जो है ना, कुछ गलतियां हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है। बहुत लोग या आपसे हुआ है या आप, या तो आपने किया है या तो आप मतलब किसी को लग रहा है कि आपको हर्ट किए हैं, दुख किए हैं, कष्ट दिए हैं, जो लोग भी दिए हैं आपको, ठीक है। या तो वो उनके साथ और आपके साथ इस वक्त लग रहा है कि डीप रियलाइजेशन कुछ परसेंट है, ये पूरा नहीं है। ये 5-10% जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं उनकी आ रही है, पॉजिटिव पर्सन की भी आ रही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट दो मैसेजेज आ रहे हैं। और बताइए, और बताइए नॉर्मल के लिए क्या कुछ है। ओके। हम्म तो जो 5%, 10%, 8% जो बहुत नेगेटिव है, जो दूसरे को टॉर्चर किए हैं, जो लोग दूसरे को टॉर्चर किए हैं, जो लोग दूसरे को रुलाए हैं किसी भी कारण से, तो वो लोगों को कहा जा रहा है कि आपको अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपने मतलब किसी भी स्टबन नेचर के कारण, किसी भी गुस्से के कारण, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी लोग आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है या जो लोग बुरा कर रहे हैं, दोनों के लिए आया है। जिनके साथ हुआ है उनके साथ भी और जो कर रहे हैं उनके साथ भी। तो जो बुरा कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि भाई, बुराई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जो आप पावर से किसी को नहीं झुका सकते हैं, आप प्यार से झुका सकते हैं। बी ओपन टू लव, आप प्यार के लिए अपना मतलब प्यार को ओपन कीजिए। आप पावर से, किसी एनर्जी से किसी को नहीं झुका सकते हैं। और स्टबन मत बजिए, अपने बात कीजिए। बात करने के लिए कहा जा रहा है। और उस काम को करिए जिससे आपको खुशी, मतलब डू व्हाट यू लव, मतलब जिससे आपको करने में खुशी मिलता है, अच्छा फील होता है, लाइट फील करते हैं, ऐसे काम को करना है, ठीक है। तो कुछ लोग जो हो गए 95% लिए रोका जा रहा है। देखिए, जो भी देखिए आ गया ना नेगेटिव पर्सन, जो एडिक्शन में किसी को सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। तो उनको ये चेतावनी दी जा रही है, ठीक है, कि आप उस तरह की एनर्जी में ना रहें, वहां से निकले, बाहर आए, बात करें। बात करके किसी एनर्जी से, ब्लैक एनर्जी सेंड करके, किसी भी एनर्जी को सेंड करके किसी को भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे जो भी पावर को यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे, वो चला जाएगा एक दिन, ठीक है। और दूसरे का नुकसान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर पावर, एक पावर में इतनी शक्ति होती तो दुनिया में बात ही क्या होती, ठीक है। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग पॉजिटिव पर्सन है। ये नेगेटिव पर्सन के लिए था, पहले इसको ले ली, नहीं तो सर पे चढ़ के ना नेगेटिव चीज़ें ना बहुत जल्दी वो करती है, इसलिए इसको हटा दिया, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को 5%, 8% लोगों के लिए हटा दी हूँ। अब आते हैं
94, 95 जो भी परसेंट है, 90% लोग जो भी आप लोगों के लिए आते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। तो बताइए बाकी व्यूअर्स के लिए और क्या आ रहा है, प्लीज़ बताइए डियो। अगर आपको भी किसी से किसी भी तरह का, ये चीज़ भी यही आ रहा है, किसी भी तरह का आपको किसी ने दुख दिया है और आप परेशान हैं, अगर आप रोए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं, पास्ट में भी रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अपना हार्ट को ओपन कीजिए। क्यों? क्योंकि 11/11 जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है वो मैनिफेस्टेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो बातें करने से ना कतराएं। 11/11 है, बिल्कुल कोई सेलिब्रेशन, कोई एक दुख से, कोई एक दर्द से, कोई एक कष्ट से, एक अंधेरे रात से उजाले की तरफ आ रहे हैं। एक अंधेरी रात, बहुत अंधेरा था, बहुत ही दुख दर्द कष्ट जो लोगों ने भी सहा है, जो लोगों भी ने देखा है और जिनके अपनों ने सताया है, ऐसे दिन दिए हैं जो अगर जो भी लोग देते थे उनका एडिक्शन था और आपने उस एडिक्शन को झेला है, रोया है, तो वो जा रहा है। वो आपका जो है 1 to 9 आपका वो कंप्लीट हो गया है। वो आपका एक चीज़ कंप्लीट, उनको आपका पावर दिखाया जा रहा है। जो लोग भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, उनके लिए भी आ रहा है। तो आप उनके लिए कड़वाहट ना लें, जो भी कड़वाहट आपके मन में है छोड़ दें, जाने दें, क्योंकि आप कड़वे नहीं है ना, तो आपको कड़वा चीज़ नहीं लेके रखना है, गंदी चीज़ें, काली चीज़ें नहीं लेके रखना है। आपको वाइट ब्राइट एलोइस लाइट में आइए, आपके लिए वेलकम कर रहे हैं, खुशियाँ, सुख शांति। बस अपने कटिए मत, सबसे कट के अलग होना, बातें नहीं करना, ये सब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। खुल के आइए, पास सामने से आइए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। एक टेबल पे बैठ के अगर आदमी बात करे तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल जाता है। लेकिन कुछ लोग काफ़ी जो आपके हेटर्स हैं, आपको जो दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, जो लोग नेगेटिव पीपुल्स हैं, उनको जो एडिक्शन था, इस एडिक्शन पे उनको काम करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिवर्स खूब ठोक रही है ऐसे लोगों को, ठीक है। अब जो है पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत ठोक रहे हैं। तो इस पे कब किस तरह की बातें करना है बताइए, किस तरह की बातें करना है बताइए, इस पे क्या बोलेंगे। क्लेरिफाई, स्पीकअप, क्लेरिफाई क्लेरिफाई क्लेरिफाई। देखिए टावर, दुख दर्द कष्ट मुसीबत जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में दिया है, जो भी लोग आपके लाइफ में आपकी हेल्थ खराब किए हैं, वेल्थ खराब किए हैं, मुसीबत को खड़ा किए हैं, उस टॉपिक में बात कीजिए। बात भागना नहीं है, वहाँ बात करना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर सामने से कोई आता है तो उसको छुपाना नहीं है। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, अगर वो बात करने आते हैं तो बात कीजिए और अपने तमाम प्रॉब्लम का पूछिए कि क्या था तुम्हारा, ये एडिक्शन की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है। तुम्हारा जो भी एडिक्शन था, जिस भी तरह का एडिक्शन था, तुम जो नेगेटिविटी में लिप्त थी, था, जो भी है ना, तो उससे मुझे कितना नुकसान हुआ, मेरा कितना टाइम वेस्ट किया, मेरा हेल्थ, मेरा वेल्थ, मेरा अपने लोग, किस तरह से मेरा कैरियर, सब कुछ कितना खराब हुआ है। तो आपको इससे बातें करनी है, इस नेगेटिव पीपल से बातें करनी है, ठीक है। अगर भागना नहीं है, आ रहे हैं सामने से आओ और मुझे तमाम सवाल का जवाब दो जो तुमने मेरे साथ अत्याचार किया है, की है, ठीक है। आपको बातें करना है, किसी भी चीज़ को बातें करना है, कुछ ये नहीं करना है। और वो काम को कीजिए जिससे आपको सुकून मिलता है। डू व्हाट यू लव, क्लैरिफाई इट, डू व्हाट यू लव, प्लीज क्लैरिफाई इट। तो देखिए अगर जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं, जिस काम को करने से आपको खुशी मिलता है, सुख मिलता है, तो ये चीज़ों को आप बहुत जल्दी ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी अपने सुकून, आप अच्छा काम होना चाहिए, खुद का भी भला हो और दूसरे का। ऐसे नेगेटिव काम नहीं होने चाहिए जो दूसरे की ज़िंदगी में आग लगा जाए, दूसरे की खुशियों को तबाह कर दे, दूसरे के सुख को हम हैं क्या, हम क्रिएटर हैं, हम जो करते हैं वही चीज़ हमको मिलता है। तो आपसे कहा जा रहा है, जो लोग नेगेटिव थे उनको भी उनका आ रहा है, आप पॉजिटिव थे, आप रोए हैं, रोने वाले हंस सकते हैं, रुलाने वाले तो क्या ही बोले, छोड़ो, सुबह सुबह क्या ही बोलना है बताओ, ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए जाने दीजिए, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी में आइए, इन लोगों को जाने दीजिए, ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं, परमात्मा ही सुधारेगा। जिस व्यक्ति को कोई नहीं सुधार सकता, घर हो, परिवार हो, सोसाइटी में, उसको समाज, उसको एक दिन समय सुधारता है। ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको, ऐसे लोगों को समय सुधारता है। तो ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ऐसे लोगों से एनर्जी नहीं करना। हाँ, सामने से आए बेशरम लोग होते हैं, बेहया लोग होते हैं, ज़बरदस्ती ऐसे लोग किसी के लाइफ में घुस जाते हैं, किसी का भी इंफॉर्मेशन रखना है, किसी के काम में ऐसा कुछ करना है कि काम से उसका मन उचट जाए, कुछ उचट जाए,
तो फिर तो बस उनको मिलेगा, उसका भी मिलेगा। आपको रुला रहे हैं किसी भी तरह का, आप सोच लीजिए एग्जाम्स दे रहे हैं, ऐसा ही कुछ सोच लीजिए, और अपनी ज़िंदगी में वापस आइए, अपनी खुशियों में वापस आइए। और इस दुख दर्द जो रुलाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, तो आपको रोने के वाली एनर्जी में नहीं रहना है। परमात्मा को सरेंडर कीजिए, उनके एडिक्शन के साथ उनको टाटा बाय बाय बोलिए, और आप अपनी एनर्जी में आइए। जो भी आपको सुकून देता है, जो काम सुकून देता है, उस काम को कीजिए। जब आप सुकून वाला काम को करेंगे, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नेगेटिविटी सेंड करते हैं तो दिक्कत हो सकता है, बट आप उस काम को कीजिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, माफ़ी मांगिए। देखिए आपके लाइफ में कितना खूबसूरत सा चीज़ आ रहा है, आ रहा है। जो लोग पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, देखिए कितना अच्छा आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ टाइम आपका आजीविका का कोई चीज़ मिल जाएगा, जिससे आपको ज़िंदगी भर का किसी भी चीज़ का आपको होता क्या है ना, मनुष्य एक ऐसा आदमी प्राणी है जो उनको चाहिए कि मुझे पता नहीं उस 50 साल जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उसको 50 साल की चिंता है। आज अभी बेवजह का 50 साल का चिंता है उसको। तो आज में अभी में वो लोग खो देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना, आज अभी प्रेजेंट में को मजा लीजिए, है ना किसी के लिए बुरा कीजिए, ना किसी का बुरा चीज़ आ रहा है उसको मना कीजिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए। जो अपने हक में है, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनके आगे सरेंडर कीजिए। वो सब देखने वाले वही हैं, ठीक है। आप बोलिए कि जो मेरा बाप बन रहा है उसके भी बाप से उसको मिलवा दो, ताकि उस जो बाप बनने का जो एक नशा है, एक जो फितुर है, वो उतर जाएगा। और उतरता है, अच्छे अच्छे दुर्योधन का उतरा, आप देखो अच्छे अच्छे लोगों का उतरता है, ठीक है। और जो अच्छी शक्तियाँ अगर बुरे शक्ति की तरफ जाते हैं, लाइक कर्ण, ठीक, भीष्म पितामह, ठीक, बुरे लोगों के साथ खड़े हो गए, द्रोणाचार्य, तो क्या हुआ, उनका सर्वनाश हो गया। तो अच्छे लोगों को भी सोचना है कि किधर जाना है। तो ठीक है, आपके लिए अच्छा है, आप इनको जाने दीजिए, दुष्टों को जाने दीजिए। हर जगह होते हैं, जैसे रात होता है फिर सुबह होती है, वैसे अच्छे बुरे का कॉम्बिनेशन होता है, तभी तो पता चलता है ये अच्छा है और ये बुरा है, राइट। तो अपनी एनर्जी को पकड़िए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है। अपना हार्ट को, अपने आप को प्यार के लिए रखिए। जो जिस काम से अपना हार्ट ओपन करके रखिए, ठीक है। बातें कीजिए, डरना नहीं है, भागना नहीं है। आप एकदम सीधे सीधे खुल के बातें कीजिए। जिंदगी और मौत ऊपर वाला लिखता है, किसी की औकात नहीं है, किसी की बकौती नहीं है कि किसी की जिंदगी को मौत में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो एकदम निडर होकर जिंदा रहिए और चलिए चुपचाप से, और एकदम से अपने काम में मस्त रहिए, ठीक है। किसी के लाइफ में घुसना नहीं है, और अपने लाइफ में किसी को अननेसेसरी घुसने भी नहीं देना है, घुसने भी नहीं देना है। और ऐसा आपको मिलेगा, वो बहुत जल्दी वो पावर में आप आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ भी यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ भी यूनिवर्स आपके साथ है। आने वाले समय में 24 घंटा में आप बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। नेगेटिव लोग चाहते हैं कि आप नेगेटिव हो, लेकिन उस नेगेटिविटी में आपको नहीं आना है। अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। आज ये रीडिंग लंबी हो गई क्योंकि 2 एनर्जी पकड़ ली। तो अभी जो लोग भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, कि जो भी मेरे व्यूअर्स है, कलेक्टिव है, वो जो भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं अर्ली मॉर्निंग, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे थे। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे, अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे, अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे। अर्ली मॉर्निंग सोच रहे थे परिवार, फैमिली, जो भी उनकी फैमिली है, और मतलब जॉइंट फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर्स, उनके बारे में भी सोच रहे थे। और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे, ओके, और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे थे, बताइए अभी तक की, और क्या सोच रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है, बहुत डीप डाउन उनको रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। एक तरफ उनकी मतलब सारी दुनिया की खुशियाँ, और एक तरफ आप। तो किसी भी तरह का प्यार लेके अगर वो गए थे अपने फैमिली में, बहुत इमोशन से भरा हुआ था, और आपने आपके प्यार को, आपके जो जज्बात को नहीं समझते थे, सिर्फ उनको शारीरिक सुख चाहिए था, जब चाहिए था आ जाते थे, अपना भूख मिटाया। और फिर उनका जो इमोशन था हमेशा अपने फैमिली के तरफ था, हमेशा पेरेंट्स के तरफ, सिस्टर ब्रदर्स के तरफ, जो भी था उनके तरफ था, आपके तरफ नहीं था। आपके तरफ सिर्फ मतलब था, एक वो था, एक क्या बोले,
अपने मतलब का, मतलब अब उनका सुख के लिए आप थे उनके, जो भी जब भी उनको ज़रूरत पड़ता है, जब भी चीज़ें निकलवानी हो, जब भी अपना काम साधना हो, जब भी वो हो तब आते थे आपके पास में। अदरवाइज इमोशन जो था आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, इमोशन जो था उनके फैमिली के साथ जुड़ा था। अभी वो अब आपके इमोशन को समझ पा रहे हैं। जनरली नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है, ये तो यहाँ नो कांटेक्ट ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। अभी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जो आप हैं, आप ही उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही आपने जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में दिया है, जिस तरह से भी आपने जो भी उड़ेल के दिया है 100% दिया है। और आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम किए हो, बहुत ही ज़्यादा काम किए हो। और उस तमाम चीज़ों को देख रहे थे कि सब वक्त पे आपके पास जाते थे, समय पे कोई दुख आया, दर्द आया, कष्ट आया, कोई काम निकलवाना हो, कहीं कोई फंस गए, पेच में फंस गया तो आप याद आते थे, अदरवाइज आप याद नहीं आते थे। इमोशन तो उनका कहीं और था। मतलब फैमिली फैमिली फैमिली, मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली था। इस वक्त देख रहे हैं कि वो लोग फैमिली एंड थर्ड पार्टी, दो लोग जो थे उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। अब जब है क्यों, जरा मैं देखूं फैमिली में क्या हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज। हाँ, फैमिली में उनकी पैसे वाले भी फैमिली है, पैसा भी है उनके फैमिली में। तो वो एक सर्कल में हमेशा घूमते रहते थे, थोड़े दिन आते थे आपके पास, थोड़ा अपना टाइम वेस्ट किए, जो भी है वो वेस्ट ही होता था उनको। आपका टाइम वेस्ट हुआ, उनका तो खुशी होती थी, सुख होता था। आए, निकलवाएं और चलते बने। अगर थोड़ा सा मैं आपके पास आए, लेकिन दिमाग उनके फैमिली की तरफ रहेगा, थर्ड पार्टी की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बहुत लॉन्ग टाइम तक आप लोगों का चला है, बहुत लॉन्ग टाइम तक इसी सर्कल में, इसी जगह पे आप लोग घूमते रहे हैं, चलता रहा है। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उसी चीज़ को सोच रहे हैं कि वो फैमिली एंड थर्ड पार्टी उनको क्या दी है। तो बहुत लोगों का फैमिली थर्ड पार्टी है, और बहुत लोगों का फ्रेंड सर्कल या मतलब है, लेडीज़ है जो यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो ये देख रहे हैं कि कितना सारा प्रॉब्लम्स हुआ है, क्या कुछ हुआ है, किस तरह से उनका इमोशन उनके साथ जुड़ा हुआ था। जब वहाँ चले गए तो अब आ रहा है नो कॉन्टेक्ट वाला जो चीज़ें हैं, या कॉन्टेक्ट में भी है तो अब वैल्यू पता चल रहा है। तो अब जो लग रहा है, अब उनको लग रहा है समय बदल चुका है, एक जो सर्कल है वो घूम चुका है। तो जो उन्होंने किया था वो उनको मिल रहा है, उनका किया हुआ उनको मिल रहा है। इसीलिए मैं बोली ना कि आप लोगों को एनर्जी हो सकता है। तो ब्लैक एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी से अगर आपको पुल किए थे, रात रात भर आप सोए नहीं है, तो तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं जो दिया था, टावर और ये सब वो सब। हो सकता है पर्सन नहीं दिया हो, यही 5% नेगेटिव पीपुल है, जो कुछ जो लोग शायद पार्टनर से रिलेटेड दिख रहे हो। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि जो भी ब्लैक मैजिक, तंत्रा मंत्रा, स्पेल वर्क जो भी आपके तरफ भेजे थे या भेज रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, सोच रहे हैं उसी शक्ति से निकालें। तो अब उनकी बैंड बज रही है, उनको पता चल रहा है कि वो चीज़ें उतना असर नहीं कर रहा है। बहुत बहुत मतलब आपके जो पर्सन है देख रहे हैं कि आपके साथ शुरू से ऑनेस्ट नहीं थे, शुरू से चीटिंग, शुरू से बेईमानी, शुरू से किसी भी तरह का टोटके से आपका दिल चुराए थे, आपको अपने ग्रिप में लिए थे, आपको फंसाए थे, और फंसा के उसी सर्कल में घुमाते रहते थे। जब आते थे आपका मन भर गया, उनका मन भर गया, आपको छोड़ के चले जाते थे, दुख में, दर्द में, कष्ट में, बार 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 करते रहते थे। तो ये जो चीज़ें हैं अब ये ख़त्म हो चुकी है। अब उनको इस चीज़ का बहुत डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि समय उनके फेवर में नहीं है, समय उनके हाथ में नहीं है। जो कर रहे हैं जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी उनको मिसिंग एनर्जी है, काफ़ी आपके लिए प्यार विश यहाँ भी आ रहा है, एंड किंग ऑफ कप्स यहाँ भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, प्यार को समझ रहे हैं। और आपने जो योगदान दिया है, आपने जो इसमें कंट्रीब्यूट किया है, उसको भी वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आप इस वक्त जो है आपको पता चला है सारी चीज़ों का, व्हील ऑफ फॉर्चून है, टाइम पलट गया है, उसी सर्कल से अब आप बाहर निकल चुके हैं। तो उनको पता चल गया है, आपको पता चल गया, ये चीज़ भी उनको बहुत चुभ रही है। अब आप डंडे लेके बैठ गए, एक हाथ में डंडा, एक दूसरे हाथ में फूल, कि भाई ठीक है, तुम जैसे की हो, टिट फॉर टैट, तुम्हारे साथ हम ऐसा ही करेंगे। ये चीज़ें सुबह सुबह सोच के वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, कभी भी आपको स्पेशल फील नहीं करवाए हैं, हमेशा पैसे को पकड़े हैं। इमोशन उनकी फैमिली के तरफ था, और पैसा पकड़ने वाले व्यक्ति थे, हमेशा पैसे को, कभी भी आपको कोई ऐसा गिफ्ट, कभी भी कोई ऐसा स्पेशल फीलिंग, कभी भी ऐसा कुछ दिए नहीं है। तो अब उनको तमाम चीज़ें रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने क्या दिया और उन्होंने क्या दिया। तो चोरी चमारी, बेईमानी, मक्कारी, कमीनापंती, बहुत ही ज़्यादा गंदे चीज़ें आपके पर्सन ने आपको दिए हैं। और आप जो थे इस वक्त जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक चांस मिल जाए। देखिए आ गया ना ये हरमिट कार्ड, उस वक्त से जो शुरू में आया था वो 5%। मैंने बोली थी ना कि नेगेटिव पीपुल, थैंक यू गॉड, परमात्मा, मालिक, थैंक यू। तो ये वही एनर्जी थी जो उस वक्त पकड़ रही थी।
तो ये हर्मिट डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है अब ईश्वरीय शक्ति कभी भी गलत का साथ नहीं देती है, हमेशा सच्चाई अच्छाई का साथ देती है। अब वो उनको समझ में आ रहा है कि भाई जो प्यार जो आपका था ना, जो आपने प्यार उनको दिया है, मतलब कमाल का, अब उनको भुलाए नहीं भूल रहा है। बहुत अच्छे से चीज़ें जो समझ में आ रही है और उनको लग रहा है कि आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो और आपको चीज़ें गार्ड करने आ गया, बहुत अच्छे से बाउंड्री कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से उनको उनकी शक्तियों को, उनके तंत्रा मंत्रा का जवाब दे पा रहे हो। तो ये चीज़ इस समय में उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, और डिप्रेशन, टेंशन, रात में नहीं सोना, किसी तरह का बीमार हो सकते हैं। मेंटली तो ये बंदा बंदी जो भी है जो स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ये टावर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी नहीं सेंड करते हैं, और ऐसी नाइट ऑफ सोर्ट्स ऐसी एनर्जी में अगर आपको रखे थे तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत नेगेटिव पर्सन है, जाने दीजिए। मैंने पहले बोला कि नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से निकालिए और जो आपको अच्छा लगता है वो लेकर आइए। इनका भी एक वक्त आएगा और ये टाटा बाय बाय बोल के निकलते बनेंगे। समय जो है चलता रहता है, समय परिवर्तनशील है, आप देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, समय आपके फेवर में आ रहा है, चीज़ें आपकी फेवर में आ रही है। जो भी आपने मैनिफेस्टेशन अगर किया था कि ये बंदा ये बंदी से मुझे मुक्ति मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, तो वो मिलने वाला है, समझ में आ गया। अगर आपको पता चला है, आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किए, सीधे परमात्मा के आगे अगर आपने रिक्वेस्ट डाली थी कि परमात्मा इस व्यक्ति से को मुझसे मेरे लाइफ से एकदम दूर कर दो, तो अब वो दूर होने का टाइम बंदा को बंदी को आ चुका है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से अगले को समझ में आ रहा है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा उनको अगले को ये पछतावा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा भर भर के रिग्रेट हो रहा है। अक्ल खुल रही है, दिमाग की बत्ती जल रही है, और इमोशन जाग रहा है आपके प्रति। जो इमोशन परिवार के प्रति भागता था, आप केवल ज़रूरत थे, है ना, केवल आप ज़रूरत थे, उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए आप बने थे। तो जो भी चीटिंग किए थे, बेईमानी किए थे, उसका जो रिजल्ट क्या निकलता है वो उनको मिल रहा है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।